हर सफल व्यक्ति की शुरुआत एक ज़ीरो से होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ज़ीरो से मेरी शुरुआत रही। बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं है। तो सफलता पाने के लिए कई असफलताओं का भी सामना हुआ और कई जगह फेलियर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सफ़र बदस्तूर जारी है। और आज कॉरुगेटेड बॉक्सेस के क्षेत्र में और निर्यात के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो चला है हमारा, और ये सफ़र निरंतर जारी है। बाली ज़िले के एक छोटे से गांव लाटाड़ा से हूँ मैं, और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में रहे हैं और मैं आज हैंडीक्राफ्ट निर्यात के क्षेत्र में हूँ। और बिल्कुल अलग तरीके का हम काम कर रहे हैं निर्यात के क्षेत्र में, और मतलब कबाड़ से हम चीज़ें बना रहे हैं, वेस्ट से चीज़ें बना रहे हैं। तो वो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम पुरानी जो वेस्ट चीज़ें हैं, कबाड़ है, जिनको लोग फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, उनसे हम चीज़ें बना रहे हैं। तो ये एक सफ़र बहुत ही लंबा रहा मेरा। और जोधपुर हम आए थे करीबन 1987 में, और तब से जोधपुर के ही हो गए। और 3 भाइयों के साथ मिलके हमने कॉरुगेटेड बॉक्सेस का एक छोटा सा यूनिट डाला था बोरानाडा में सन 1992 में। और तीनों भाई हम लूना पे आया करते थे, और 3 लेबर रखी हुई थी, 3 भाई और हम 3 लेबर मिलकर डब्बा बनाया करते थे कॉरुगेटेड बॉक्सेस। और धीरे धीरे वो सफ़र कदम दर कदम आगे बढ़े हैं। और अभी 8 साल पहले ही मेरे हैंडीक्राफ्ट निर्यात की मैंने शुरुआत की। कार्टून फैक्ट्री के दौरान, क्योंकि मैं मार्केटिंग का पार्ट संभालता था, तो कई दूसरी फैक्ट्रीज में डब्बों के मेजरमेंट लेने भी जाना होता था, कई निर्यातकों की फैक्ट्री में जाता था। तो ज़मीन पे बैठ बैठ के भी हमने डब्बों के नाप लिए, और कई बार ऐसा होता था कि वहाँ मेज़रमेंट लेने जाता और लंच टाइम हो जाता, तो मेरे को 1-1 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ता था। और उसके बाद जब लंच ख़त्म होता था तो फिर वापस डब्बों के नाप लेता, और उसके बाद मैं घर जाके लंच किया करता था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें रही। काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा इस पड़ाव तक आते आते। और लेबर के साथ हम 3 भाई खुद लेबर की तरह काम करते थे और डब्बे बनाते थे। सफ़र अच्छा रहा, लेकिन जैसे मैं कार्टन यूनिट में था तो मार्केटिंग पार्ट मैंने संभाल रखा था, और इस दौरान कई अलग अलग फैक्ट्रियों में डब्बों के नाप लेने जाना होता था हमको। तो ज़मीन पे बैठ बैठ के भी हमने नाप लिए डब्बों के, और कई बार तो स्थितियाँ होती थी कि वहाँ पहुँचते और लंच टाइम हो जाता, तो 1-1 घंटे हमको वेट करना होता था, और उसके बाद वापस डब्बों के नाप लेते थे। तो दिमाग में था कि बड़ा बनने का एक सपना देख रखा था। तो दिमाग में था एक दिन खुद का व्यवसाय कुछ अलग करना है, कि एक्सपोर्ट क्या होता है। और चूँकि मैं स्केचिंग में मैंने काफ़ी अवार्ड लिए हैं, तो एक स्केचिंग प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर पे भी मैंने काम की शुरुआत की, और कई दिल्ली और जोधपुर बेस्ड एक्सपोर्टर्स के लिए मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन किया करता था। तो धीरे धीरे लगा कि एक आने वाली जनरेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो कुछ ये भी कारण रहा कि हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में मैंने शुरुआत की, और उसके बाद जैसे डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया, और फिर 8 साल पहले मेरे हैंडीक्राफ्ट निर्यात की शुरुआत रही। हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत में हमने जैसे जोधपुर में लोहा है, लकड़ी का एक्सपोर्ट है, पुराने हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो हमारी शुरुआत रही पुराने जो शक्कर की गेहूं की बोरियां होती है, पुराने जो कंबल होते हैं, और पुराने जो वेस्ट आर्मी टेंट्स होते हैं जिन्हें हम आर्मी ऑक्शन से ख़रीदा करते थे, उनसे हमने प्रोडक्ट की शुरुआत की। पुरानी जीन से हम ख़रीदते थे, और जो कि अदर स्टेट से हम काफ़ी क्वांटिटी में मंगवाते थे। तो उससे शुरुआत हुई हमारी, और उसके बाद हमने फेयर लगाया, इंटरनेशनल फेयर लगाया जर्मनी में, और उसका हमको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और प्रोडक्ट हाथों हाथ लिए गए वो प्रोडक्ट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के ज्वलंत मुद्दे जो आजकल बहुत प्रचलन में है, और बिल्कुल एक सेव अर्थ का एक कॉन्सेप्ट भी है को देखते हुए हमने काम किया।
तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे चले और उसके बाद हमने शुरुआत की ऑटोमोबाइल फर्नीचर से। पुरानी जो गाड़ियाँ होती है वो हमने ख़रीदना शुरू किया, तो उन गाड़ियों के हम कई तरह के फर्नीचर्स बनाते थे और फिर उन गाड़ियों के जो इंजन्स है या स्पेयर पार्ट्स है जो बच जाते थे, तो उससे हमने कुछ अलग प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और आज तकरीबन 20 से 25 देशों में ये निर्यात मेरा हो रहा है। तो इसके अलावा डोमेस्टिक भी हम कर रहे हैं काफ़ी। आजकल की जैसे ये रेस्टोरेंट में जो थीम्स चलती है, रेट्रो थीम्स है, तो लोग इन चीज़ों को थोड़ा विंटेज लुक को पसंद करते हैं, तो हमने इस पे भी काम किया है। मैं खुद एज ए हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर काम कर चुका हूँ और डिज़ाइनिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास दिमाग है और कुछ नया करने की सोच है तो आप अपने विचारों को अपने अमली जामा पहना सकते हैं। तो मेरे पास कोई फैक्ट्री में डिज़ाइनर हायर भी नहीं कर रखा है मैंने। तो जब फेयर का टाइम होता है या सैंपल हमको डिज़ाइन करने होते हैं तो मैं खुद वेल्डर के साथ, लेबर के साथ, हमारी टीम के साथ नाइट शिफ्ट में बैठता हूँ। तो हम कबाड़ से प्रोडक्ट हम निकालते हैं, चीज़ें लेते हैं। अब जैसे कबाड़ हम अलग अलग स्टेट से मंगवाते हैं, कबाड़ की ट्रक्स आती है हमारे पास, तो उसमें सब मिक्स होता है कबाड़। तो उसमें हम चीज़ें उठाते हैं, जैसे गाड़ियों के शॉकर्स हो गए या क्लच प्लेट्स हो गई या इंजन शाफ्ट्स हो गई, वो हम उठाते हैं और उससे हम जोड़ के और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। आज कम से कम 8000 तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और जिसमें सारी मिक्स रेंज आपको मिलेगी। इवन हमने कबाड़ से डबल बेड्स भी बना रखे हैं, सोफ़ाज भी बना रखे हैं। तो तकरीबन 20 से 25 देशों में एक्सपोर्ट है मेरा। यूएस जाता है, यूरोप के कई कंट्रीज़ में जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में मेरा एक्सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो सभी लोगों ने इस जो कबाड़ से बनी हुई चीज़ें थी, जो रिसाइकल चीज़ें थी, उनको बहुत पसंद किया। तो नए जो एंटरप्रेन्योर, जो यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सफलता आपने अगर कोई चीज़ सोच रखी है, कोई व्यवसाय के बारे में सोच रखा है, पहली बात तो दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्निक्स आगे बढ़ रही है, तो आप नई नई चीज़ों के लिए अपना दिमाग चलाते रहें, ये बहुत आवश्यक है। और अगर आपने कोई चीज़ सोच रखी है, कोई व्यवसाय के बारे में सोच रखा है, तो आप उस व्यवसाय को करने के लिए एक समय निर्धारित करें, एक पहले गोल डिसाइड करें। गोल आप डिसाइड करके उस लक्ष्य को पाने के लिए समय निर्धारित करें और लग जाए अपने काम पर, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। लेबर से काम करवाने की जो ट्रिक है उनके पास में बहुत अच्छी है और लेबर जो चाहता है कि भाई ये चीज़ इम्पॉसिबल है, जो नहीं होगी, लेकिन बॉस इस टाइप से आइडिया बताते हैं उनको, उसका 100% उससे ले लेते हैं और वो भी संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, बॉस ने जो बोला है वो ऑलमोस्ट बेस्ट है। इनके जो विचार हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, इनका एक अल्टीमेट काम है जो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि अपन जो नहीं कर सकते वो ये चीज़ कर सकते हैं।